प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BBM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लघुत्तम समापवर्त्य हल करना सिखाता हूं। कैसे करते हैं, ये लिखा है लघुत्तम समापवर्त्य, अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। अपवर्त्य यानी गुणज, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 आगे लिखते जाइए से गुणा करने पर उस संख्या के अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। जैसे 4 के अपवर्त्य 4 को 1 2 3 से क्रमशः गुणा करने से 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो हमें 4 8 और 12 मिल गए। ठीक है, अतः 4 के अपवर्त्य यानी गुणज, गुणा से जो उत्पन्न हुआ है, गुणा से जिसका जन्म हुआ है, गुणज 4 8 12 हैं। इसी प्रकार 5 के अपवर्त्य यानी गुणज 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो ये 5 10 15 गुणज हो गए। अब है समापवर्त्य। अभी तक हमने पढ़ा अपवर्त्य, अब समापवर्त्य माने ऐसे अपवर्त्य जो समान हो दोनों जगह, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ यानी कॉमन अपवर्त्य समापवर्त्य कहलाते हैं। जैसे 4 के अपवर्त्य होगी 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, ये 4 के अपवर्त्य लिख दिए हमने। 6 के अपवर्त्य लिखेंगे 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, ये 6 के अपवर्त्य हो गए। अब समापवर्त्य समान कौन है, 4 और 6 में 12 और 12, यहां पर समान है 24 और 24, तो ये दोनों समापवर्त्य हो गए। इनमें समापवर्त्य है 12 और 24। उसके बाद आता है लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। तो लघुत्तम समापवर्त्य कौन होता है, वह समापवर्त्य जो सबसे छोटा होता है। जैसे 12 और 24 में छोटा 12 है, अतः यहां LCM क्या होगा, 12। अब है LCM, समझ गए हम कैल्शियम क्या होता है। अब LCM ज्ञात करने की विधियां हल करते हैं। LCM ज्ञात करने की विधियां, एक है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। आज मैं आपको भाग विधि से हल करना सिखाऊंगा। भाग विधि किसे कहते हैं, जिन संख्याओं का LCM ज्ञात करना है उन्हें खानों के अंदर लिखते हैं, फिर उन्हें अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। जिसमें भाग न जाए उसे अगले खाने में वैसे ही उतार देते हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। यहां पर मैंने ये बना रखा है, माना संख्याएं हैं 16, 24, 36 और 64। इनका हमने LCM ज्ञात करना है भाग विधि से। तो आपने इन खानों में ये लिख देना है, उसे अगले खाने में से उतार। अब इनमें भाग अभाज्य संख्या से भाग देना है। जैसे 16, 24, 36 और 64, इनमें अभाज्य संख्या 2 से भाग जा सकता है, तो हमने 2 का भाग देना है। 16 में 2 8 16, फिर है 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर ये 36 हो गया, 2 एकम 2, या 3 में से 2 गए 1 हो गया, 16 हो गया, 2 8 16, 18 हो गया, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 32 आ गया। ठीक है, अब फिर इनमें 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग 2 का भाग 8 में 2 4 आया, 2 का भाग 12 में 2 2 छक्का 12, 18 में 2 2 नमा 18 और 32 में 2 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 1 2 12 हो गया और 2 छक्का 12, तो यहां पर 16 आ जाएगा। फिर 2 का भाग 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 9, जिसमें भाग नहीं जाता, इसमें लिखा हुआ है जिसमें भाग न जाए उसे अगले खाने में वैसे ही उतार देते हैं। ये 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 9 को हमने ऐसे ही उतार दिया, बाकियों में हमने भाग देकर भागफल को लिख दिया है। फिर से अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, ऊपर की तरह ही क्रिया करते हैं, ऐसे ही भाग देते रहना है अभाज्य संख्या से। अब फिर यहाँ पर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, जिसमें भाग नहीं जाता उसको ऐसे उतार दिया, जिसमें भाग नहीं जाता उसको वैसे उतार दिया, और 2 चौको 8। फिर यहाँ 2 का भाग देते रहो जब तक 1 ना आ जाए 2 वाले भाग में। ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, ये 9 हुआ, 2 दूना 4, फिर 2 का भाग 2, ये 1 आया, ये 3 आया, ये 9 आया, ऐसे उतार देना है
2 का भाग 2 में तो 1 आ गया। अब 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है, अब 3 का भाग देना है। 3 एकम 3, 1 है यहाँ तो 1 को ऐसे उतार दिया, 3 का भाग 3 में दो 1 आया, 3 का भाग 9 में दो 3 तिया 9, 3 आया और 1 को ऐसे उतार दो। लास्ट में फिर 3 का भाग 2, 1 को तो ऐसे उतार देंगे, 3 का भाग 3 में देंगे 1 आ जाएगा। लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए, ये लिखा हुआ है। यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि सभी संख्याओं के नीचे की पंक्ति में 1 न आए। तो नीचे की पंक्ति में 1 आ गया, ठीक है। अंत में सभी भाजकों को गुणा करते हैं, प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होता है। जैसे 16, 24, 36 और 64 का एलसीएम क्या होगा, जो मैंने ये निकाल रखा। अब इनके जिनसे मैंने भाग दिया, ये दिया, इनसे भाग दिया हमने, इनको भाजक कहते हैं। इन सबको गुणा कर देना। ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यहां लिख देना 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख दिया। और 3 2 बार है, 3 गुणा 3। 2 का गुणा करते हैं फटाफट। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 लिख दिया और गुणा 3 तिया 9। अब 9 को और 64 को गुणा कर देंगे। 9 चौको 36, 9 छक्के 54, 54 और 3 57। तो एलसीएम आ गया इसका 576। इस तरह से इसको हल करना है। अब आपकी समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ गया है, मुझे पूरा विश्वास है। अब देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन 1 है 30, 36 तथा 90 का लसा है। विकल्प दे रखे ये 180, बी 200, सी 6, डी 120। तो इनका एलसीएम क्या होगा ये हमने ज्ञात करना है। भाग विधि से ज्ञात करते हैं। कैसे, आपने ये टेबल बना देनी है। यहां पर 30, 36 और 90 जिनका एलसीएम निकालना है उनको यहां लिख देना है। लिख दिया हमने। फिर अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पहले 2 से भाग देना है। 2 का भाग 30 में 2, 2 एकम 2, ये 3 है, 2 बोला 1 इधर चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, अर्थात 2 पंजे 10। फिर 36 में 2, 2 एकम 2, ये तो 3 है, 1 बचेगा और 6, इनको मिला के 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 90 में भाग, 2 चक्कू 8, 1 बचा और ये 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। फिर 2 का भाग 2, जिसमें नहीं जाता उसको ऐसे उतार दो, जिसमें जाता उसमें भाग दो। 2 9 18, ये इसमें नहीं जाता, इसको ऐसे उतार दिया हमने। अब 2 का भाग किसी में नहीं जाता। 2 के बाद तीसरा 3 अभाज्य संख्या, 3 से भाग दो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 बचा यहाँ, 1 5 15, 3 पंजे 15 हो गया। फिर 3 का भाग दो, 5 में नहीं जाता, ऐसे उतार दो, 3 कम 3 हो गया, 3 पंजे 15। अब 5 का भाग दो, 5 कम 5, 1 को ऐसे उतार दो, 5 कम 5। लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए, आ गया हमारा 1 1 1। अब जो ये खड़ी लाइन में है, खड़ी पंक्ति में जो ये, इनको आपस में गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 3 3 और 5 है, इनको 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आप इसको गुणा कीजिए। 2 दूना 4, 3 तिया 9 और गुणा 5, 4 9 हो गया 36 गुणा 5। अब 5 से गुणा कर दो, 5 6 30 को 0, 5 दिया 15 3 18, 180 हो गया। 180 यहां पर कहां पर है, विकल्प ए में, अतः विकल्प ए सही है। इस तरह से इसको हल करना। अब एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालिए जो 6 से 8 से 15 से व 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसको हल करना है वैसे ही जैसे अभी हमने करा था। 6 8 15 और 24, 6 8 15 24 ये संख्याएं हैं, इनको हमने खानों में लिख दिया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले 2 से भाग देना है। 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 15 में भाग नहीं जाता, उसको ऐसे ही उतार दो और 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। फिर यहां पर अब फिर 2 का भाग, तब तक 2 का भाग तब तक देते रहने जब तक 2 से भाग जाने वाला संख्या का जो भागफल है 1 आ जाए, तब तक देते रहना, चाहे वो एक ही संख्या है। ठीक है,
ताकि एक निश्चित क्रम बना रहा है, पहले 2 2 आया, फिर 3 3, फिर 5 5, फिर 7 7, इस तरह से। अब 2 यहाँ पर जैसे 3 उतार दो, वैसे ही 2 2 4 हो गया, 15 को ऐसे उतार दो, 12 में 2 छक्का 12 हो गया। फिर अभी 2 का भाग जा रहा है, 3 को ऐसे उतार दो, 2 ही कम 2 हो गया, 15 को ऐसे उतार दो, और 6 में 2 3 6। अब 2 का भाग नहीं जाएगा किसी में। अब 3 का 2, 3 कम 3 हो गया, 1 को ऐसे उतार दो, 3 पंजे 15 हो गया, और 3 कम 3 हो गया। लास्ट में अभी 5 बच गया है, 5 से भाग दो, 1 को ऐसे उतार दो, 1 को ऐसे उतार दो, 5 कम 5 हो गया, और 1 है। ठीक, अब आपने क्या करना है, एलसीएम क्या हो जाता है, इन सबको गुणा कर दिया जाता है। 2 1 2 3, 2 दूना 4 दूना 8 गुणा 3 और गुणा 5 है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 गुणा गया 5। अब 24 गुणा गया 5 करो, 5 को 20, और 5 दूना 10 और 2 12, इस तरह से ये 120 हो गया, एलसीएम हो गया 120। प्रश्न पूछा है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी, जिसमें जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो इसका जोड़ा बनाना है। जब भी हम वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग 2 गुणा 2, 3 का वर्ग 3 गुणा 3, मैंने जोड़ा बनाते हैं। इनका भी जोड़ा बनाइए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्रत्येक को जोड़े में लिखिए। ये 2 गुणा के 2 एक जोड़ा हो गया, लेकिन 2 है, जोड़ा बनाने के लिए 1 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 3 का तो 1 ही है, तो 1 और 3 लिखना पड़ेगा, उनको गोला करते जाओ। 5 को जोड़ा बनाने के लिए 1 5 और गुणा करना पड़ेगा, तभी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो अभी जो गोले कर रखे 2 3 और 5, ये हमने अपनी तरफ से लिखे ना अतिरिक्त, इन सबको आपस में गुणा कर दो। 2 3 6 पंजे 30, तो 30 आ गया, जो कि 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम को। एलसीएम आया 120, तो 30 गुणा गया 120 बराबर हो गया, ये 0 2 बार है, 1 0 2 0, अब 12 3 36, 3600 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इस तरह से एलसीएम को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एलसीएम एचसीएफ, इससे पहले की जो वीडियो है एचसीएफ कैसे निकालते हैं और ये एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनको कंठस्थ कीजिए। ये कक्षा 10 तक काम आते हैं। कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 10 तक के जो छात्र हैं, वे छात्र इनको अच्छी तरह से तैयारी कर ले, कंठस्थ कर ले। ये आपका पाठ्यक्रम में है, आप इनकी तैयारी कीजिएगा। ये जो इनसे बड़े प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करने में इनकी मदद लेनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।